सरकार के नीतियों के खिलाफ, खासकर ट्रेड पॉलिसीज और मजदूरों के खिलाफ जो बातें हो रही है उसके नाराज होकर आज देश भर में 10 ट्रेड यूनियंस इकट्ठा आकर ये आंदोलन किए हुए हैं। 2 दिन का ये संप ने स्ट्राइक किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुणे में बहुत ही बड़ी संख्या में जो मजदूर है, मजदूर के ट्रेड यूनियंस हैं, वो इकट्ठा आए हैं। फिलहाल यहाँ पर जो दृश्य देखने को मिल रहा है कि नारेबाजी हो रही है और पुणे के अलका थिएटर, फिलहाल तो ये दृश्य कांग्रेस भवन से है, लेकिन जो मोर्चा निकालने वाला है वो अलका थिएटर से कलेक्टर कचहरी तक ये मोर्चा जाने वाला है। हमारे साथ यहाँ पर जो आला नेता है ट्रेड यूनियंस के, उनसे सबसे पहले बात करते हैं कि नाराजगी किस लिए है और 2 दिन का जो स्ट्राइक किया हुआ है उसकी वजह क्या है। अकोलकर जी बताइए कि ये इतने सारे मजदूर ट्रेड यूनियंस इकट्ठा आए हुए हैं, कितने ट्रेड यूनियंस हैं और डिमांड्स क्या है? हमारी पूना शहर और जिला मिलके करीबन 30 ट्रेड यूनियंस यहाँ शामिल हुई है और हमारी मेन डिमांड ऐसी है कि जो कंत्राटी कामगार है और इन्होंने जो कानून चला है उसका 10 सेक्शन में ये जो काम देना है तो सभी लोगों को अभी उन्होंने कंत्राटी बना दिया है और जो कायम यूनियन के लोग थे उनको उन्होंने निकाल दिया। इसके खिलाफ हम अभी ये भव्य मोर्चा यहाँ से निकाले जा रहे हैं। रमेश जी आप बताइए कि किस तरह से सपोर्ट कर रहे हो आप? 10 ट्रेड यूनियंस देश भर में, यानी तकरीबन जो कहा जा रहा है 15 करोड़ मजदूर आज सड़कों पर आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कामगारों के लिए, श्रमिकों के लिए हमेशा सपोर्ट किया है और ये जो पूरे संयुक्त कामगार संगठन का मोर्चा है इसके लिए पूना शहर कांग्रेस कमेटी का पूरा उसको सपोर्ट है, पार्टिमा है। हमारे कामगार की जो डिमांड है वो पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा सपोर्ट करेंगे और उनके लिए रास्ते पे आने वाली है, ऐसे हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाहिर कर रहे हैं। कदम जी आप बताइए कि आपके जो जिस ट्रेड यूनियन को आप रिप्रेजेंट करते हो उसके बारे में बताइए और मांगे क्या है, और जो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी सरकार मजदूरों के खिलाफ या व्यापारियों के खिलाफ उनकी नीतियां चल रही है, ये क्या है? देखिए, आज तक आपको पता होगा, पूरे देश में सबको पता है कि देश में जब ये हमारा देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था तभी महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मौलाना आज़ाद, गुलजारीलाल नंदा ऐसे महान नेता लोगों ने ये देश के लिए 3 मई 1947 को ये देश में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस बोलते जिसको हम इंटक कहते हैं उसकी स्थापना की। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को अपना देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्र के पूर्व ही महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं ने जो देश के लिए बहुत कुछ दिया है लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं किया है। ऐसा जिन नेताओं लोगों के हम जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, ऐसे महान नेताओं ने आज यहाँ पर इस देश में अनेक कानून लेके आए, मजदूरों के लिए अनेक कानून लाए, कष्टकरों के लिए अनेक कानून लाए। लेकिन आया हुआ ये सरकार ने पूरा इतिहास अगर तुमने देखा तो इतिहास में सिर्फ आपको एक ही दिखाई देगा कि ये मजदूर लोगों का जो कानून लाया है, ये मजदूरों का कानून बनाने में महात्मा गांधी और ये बड़े नेताओं का उसमें सबसे बड़ा योगदान है, जो योगदान के माध्यम से अनेक मजदूर लोग उसके अनेक फ़ायदे अब तक सब लेते आ चुके हैं। इसके माध्यम से अभी आया हुआ सरकार 4.5 साल में मजदूरों का एक भी उन्होंने ऐसा कोई मीटिंग भी नहीं ली। जो मोदी सरकार केंद्र में है उन्होंने भी नहीं ली, और जो राज्यों में उनका सरकार थी, बोल तो राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में थी, गोवा में थी, वहाँ पर जो उन्होंने कानून का बदलाव किया मजदूरों का, तो वहाँ पर आपको सबको पता होगा कि मजदूरों ने उनका रास्ता बता दिया। केंद्र में भी आज तक 4.5 साल में मोदी सरकार ने एक बार भी मजदूरों को जो नेता लोग हैं, जो पूरे देश में कृति समिति स्थापन हो गई है, उसे कृति समिति के अध्यक्ष इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीव रेड्डी साहब उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ या यह कृति समिति के साथ 4.5 साल में एक बार भी उन्होंने मजदूरों के बारे में चर्चा नहीं की। आप ये बताइए कि यहाँ पर जो पुणे में आप मोर्चा निकाले हो, कौन सी संगठन जुड़े हुए हैं? AITUC है, इंटक है, सिटो है, HMS है, और संख्या कितनी होगी मजदूरों की जो आज सड़कों पर आया हुआ है? 50,000 तो कम से कम होंगे पुणे डिस्ट्रिक्ट में। अकोलकर जी ये बताइए कि जो आरोप लग रहे हैं कि अभी 2019 के चुनाव
मुंह पर है, इसलिए इस तरह के जो मोर्चे हैं वो निकाले जा रहे हैं ताकि लोगों को संभ्रमित किया जाए। ये कहना ही गलत है। क्यों कि यहाँ का 4.5 और 5 साल में ये मोदी सरकार ने इतनी बुरी हालत कामगारों की है कि उसको सहा नहीं जा रहा है। और इसलिए ये मजदूर, हर एक मजदूर संगठित हो या असंगठित हो, इकट्ठा हुए हैं। और हमारा ये कहना है कि किसी भी हालत में हमारे सवाल हल करो, अगर नहीं होता है तो कुर्सी खाली करो। ये हमारा कहना है। हम किसके कहने पर और किसके काम पर हम नहीं बोल रहे। हमारा दुख ये मोर्चे के द्वारा हम यहाँ लोगों को बताने जा रहे हैं। दुख की बातें हैं और तकरीबन 12 ऐसी मांगे हैं मजदूरों की जो पूरी नहीं हुई है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और इसीलिए आज ये दिन आया है कि पिछले साल तकरीबन सितंबर अक्टूबर में बात हुई थी कि उनके जो मांगे हैं वो उसके ऊपर बातचीत की जाएंगी, लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। इसीलिए आज जो देखने को मिल रहा है कि 2 दिनों का पूरे देश भर में ये संप यानी स्ट्राइक बुलाया हुआ है। और इसका नतीजा यही पता चलता है कि आने वाले समय में यानी आने वाले चुनाव में जो नाराज मजदूर है, जिसकी संख्या तकरीबन 12 से 15 करोड़ बताई जा रही है, इतने वोट सत्ताधारी यानी बीजेपी एनडीए से दूर जा सकते हैं, ये भी संभावित है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।